नमस्कार दोस्तों, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजुश्री। आपको बता दें कि आज जो हॉट चौराहा है सिविल लाइंस के, उसके बगल में एक एचडीएफसी बैंक की ऑफिस है। वहां पे महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए यहाँ पे एक रोजगार की बैठक हुई है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मीटिंग हुई है। तो इसे संक्षिप्त में हमारे साथ हैं श्याम सुंदर सिंह पटेल जी, जो एक समाज सेवी भी हैं और कारगिल युद्ध के विजेता भी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे मीटिंग हुई है। तो चलिए और जानते हैं। सबसे पहले तो सर हमें आप बताइए कि यहाँ जो एचडीएफसी लाइफ बैंक में जो मीटिंग हुई है वो किस तरह की मीटिंग है और किस लिए की जा रही है। एचडीएफसी लाइफ हर इंसान का जीवन सिक्योर करने के लिए एक बीमा योजना है। उस बीमा योजना को IRDA के तहत एडवाइजर के रूप में लोग इनरोल हो करके कस्टमर को कंपनी के साथ और कंपनी को कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाने के लिए ये एक बैठक हुई है, जिसमें तमाम महिलाएं शामिल हुई, कुछ हमारे पुरुष भाई भी रहे और इंश्योरेंस का काम जन जन तक पहुंचे, इस बात के लिए ये बैठक हुई है। इस बैठक में ये चर्चा की गई कि हिंदुस्तान के अंदर जब एक 4 पहिया वाहन बिना इंश्योरेंस के रोड पे नहीं चल सकता, तो मनुष्य की जिंदगी तो बहुत वैल्यूएबल है, वो बिना इंश्योरेंस के कैसे चल रहा है। उसका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदेशों में 100% लोगों का इंश्योरेंस है। भारतवर्ष में ये जागरूकता बहुत कम है, मात्र 2% लोग इंश्योर्ड हैं। इसलिए हमारी सरकार, भारत सरकार ये चाहती है कि जन जन इंश्योर्ड हो, जिससे उसकी लाइफ सिक्योर रहे और वो अपना काम बड़ी हंसी खुशी ढंग से काम कर सके, रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके और सुखद जीवन यापन कर सके। उस उद्देश्य से सरकार ने IRDA के तहत लगभग 24 कंपनियों को बीमा का लाइसेंस दिया कि आप सब बीमा कर सकते हैं। क्योंकि पहले केवल एक LIC थी, LIC बहुत कम स्पीड से काम कर पाई है। आज देश के अंदर 135 करोड़ की आबादी है, तो एक कंपनी कैसे काम निपटा पाएगी। इसलिए सरकार ने ये सोचा कि हम अधिक से अधिक कंपनियों को ये काम देंगे, तो 135 करोड़ तक ये कंपनियां पहुंचेंगी और सभी का लाइफ जब इंश्योर होगा तो किसी तरह की दुर्घटना होने पे कंपनी उसको कई गुना बेनिफिट देके उसके परिवार को शिक्षा और उसको आगे बढ़ने का जीवन देगी। सरकार तो बहुत लिमिटेड दे पाती है, लेकिन बीमा अधिक देगी। उसमें HDFC बहुत बड़ा ब्रांड है हिंदुस्तान का और उससे लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। अक्सर कई पेपरों में पढ़ने को आया कि अगर किसी के साथ घटना हुई है तो बीमा का पैसा उस घर में उसके पत्नी को देने सबसे पहले HDFC कंपनी पहुंचती है। इसलिए लोगों का आकर्षण इधर ज़्यादा है। और मैं निवेदन करता हूं अपने पेंशनर भाइयों को, पूर्व सैनिकों को, बेरोजगार बहनों को और बेरोजगार छात्र छात्राओं को कि वो इसके साथ जुड़े और एडवाइजर बन के पार्ट टाइम जॉब करके अच्छा समाज सेवा करें और आमदनी करें। यही इस बैठक का मकसद था। मैं पूर्व सूबेदार थल सेना, कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, मुझे रश्मि मिश्रा जी और अशोक कुमार तिवारी जी ने मुझे याद किया। मैं यहाँ राकेश कुमार तिवारी जी हमको याद किए और हम यहाँ आए। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको सबको अच्छा लगा, इसलिए सबको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ श्याम सुंदर सिंह पटेल जी थे। उनसे हमने जो HDFC बैंक में जो ऑफिस में बैठक हुई उस पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये एक रोजगार की एक मीटिंग थी कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं और महिलाएं हैं वो पार्ट टाइम जॉब करके एडवाइजर का काम करके अपना इनकम कर सकती हैं।
तो अभी हमारे साथ हैं राकेश कुमार तिवारी जी, जो एरिया हेड है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एचडीएफसी है क्या और ये और बैंकों से या फिर और इंश्योरेंस कंपनी से किस तरह से अलग है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले राकेश जी हमें बताइए कि ये एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है क्या। एक्चुअली एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हमारी इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है, जहाँ पे हम लोग सर्विसेज देने के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। बाकी एचडीएफसी फाइनेंस सेक्टर में और भी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में। एचडीएफसी एक ऐसा ब्रांड है कि जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के ही सेक्टर में काम करती है। अदर्स किसी भी कंपनीज़ को देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज़ को, तो वो लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर्स भी और बहुत सारे कामों को एक साथ में लेकर के चलते हैं। जैसे किसी का मोटर व्हीकल का काम है, किसी का हॉस्पिटल का काम है, साथ में लाइफ इंश्योरेंस का भी काम लेकर के चल रहे हैं। एचडीएफसी एक ऐसा ब्रांड है कि जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के ही सेक्टर में काम करती है। और लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर हमारा बेस्ट क्यों है, उसका बस एक ही रीज़न है कि हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा रहता है। आई थिंक अभी और लास्ट ईयर का हम देखेंगे तो 98-99% तक के लोगों को हमने क्लेम का सेटलमेंट दिया है। प्लस हमारे यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट का पॉलिसीज़ वगैरह है, उसमें गारंटेड रिटर्न की पॉलिसी है और हाईएस्ट रिटर्न हम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमरों को अदर देन कंपनीज के अपेक्षा। यही 2-3 वजह है जिसमें हम इस वजह से नंबर 1 है। अच्छा, तो जो हमारे जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को क्यों चुने। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एक ब्रांड है। आज की डेट में आप कहीं पे भी निकल जाएंगे, किसी भी गली मोहल्ले में निकल जाएंगे, कहीं पे भी सर्वे के लिए भी निकल जाएंगे, तो हर 2 घर छोड़ करके तीसरा घर आई थिंक आपको एचडीएफसी का कस्टमर मिल जाएगा। किसी के पास बाइक लोन मिल जाएगा, किसी के पास हाउस लोन मिल जाएगा, किसी के पास एजुकेशन लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास फाइनेंस के। तो एक वैल्यूएबल ब्रांड है ये और फेथ है कस्टमरों का, इस वजह से लोग चुनेंगे। अच्छा, तो आजकल जैसे कि बहुत सारे फ्रॉड कंपनी भी आ गई है, तो ऐसे में लोग जल्दी विश्वास नहीं करते, तो लोगों को मनाने का या फिर विश्वास दिलाने का कुछ तरीका है। मनाने और विश्वास दिलाने का तो कोई टॉपिक ही नहीं बचता है। आज तक अभी तक कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी ना तो बंद हुई है ना भागी है। पिछले 65 सालों से अपने इंडिया में इंश्योरेंस का काम हो रहा है। इन पिछले 65 सालों का हिस्ट्री रहा है कि आज तक कोई इंश्योरेंस की कंपनी नहीं बंद हुई। रीज़न क्या है कि हम एचडीएफसी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो एचडीएफसी अपने मन से काम नहीं कर रही है। एचडीएफसी के पीछे गवर्नमेंट की अथॉरिटी बॉडी है IRDA। जैसे सारी बैंकों को गवर्न करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनियों को गवर्न करने के लिए IRDA है। यही वजह है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आज तक ना तो बंद हुई है ना भागी है। बाकी चिटफंड कंपनियों से इससे कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, IRDA जो है वो थोड़ा ठीक से बताइए कि वो क्या है। IRDA एक गवर्नमेंट की संस्था है जो सारी इंश्योरेंस कंपनियों को लाइसेंस देती है, उनको एक अथॉरिटी देती है कि वो मार्केट में जाकर के अपने इंश्योरेंस प्लान को सेल कर सकते हैं। जो भी प्लान डिज़ाइन करेगी कंपनी, जो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान होगा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, IRDA उसको पहले अप्रूव करती है, देन वो मार्केट में मूव कराती हैं अपने एम्प्लॉय और अपने एडवाइजर्स के थ्रू। तो धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ राकेश कुमार तिवारी जी थे, जो एरिया हेड एचडीएफसी इंश्योरेंस लाइफ के। तो हमारे साथ हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की ABM जो रश्मि मिश्रा जी है। तो आइए उनसे प्लान के बारे में बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनके पास प्लान है और अदर बैंक से और इनके बैंक में क्या खासियत है। तो ये भी इस टॉपिक पे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रश्मि जी, आप हमें बताइए कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में और भी अदर बैंक है जो इंश्योरेंस कराती है, तो ऐसे में आपका बैंक कितना अलग है, लोग आपके ही बैंक में क्यों इंश्योरेंस करवाए, इससे आप बताएं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये शुक्रगुजार हूँ एचडीएफसी के कि मैंने यहाँ पर मैं एसोसिएट ब्रांच मैनेजर हूँ और इन्होंने मेरे को एक चांस दिया है। और तो आज एचडीएफसी के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। मैं करीबन पिछले 20 सालों से इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ और करीबन मैंने कई कंपनियों के प्लान बेचे हुए हैं, जब ICICI हो, बजाज हो या PNB हो। सभी प्लान के पास अच्छे प्रोडक्ट थे, बट एचडीएफसी आने के बाद मुझे पता चला कि कुछ चीज़ों से एचडीएफसी क्यों अलग है। उसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि किसी के पास नहीं है। हर कंपनी कहेगी हम लिख कर देते हैं, लेकिन जो रिटर्न्स की अगर बात करें, 24 से इंडस्ट्री कंपनी जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन सबसे बेस्ट प्लान हमारे पास है। और जो रिटर्न्स की बात करें तो उनसे कहीं मच बेटर हैं।
ठीक है, अगर कंपेयर करें तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि एचडीएफसी के पास प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। हम चाहे बात कर लें जैसे पेंशन की बात कर लें, या हम गारंटीड फंड की बात कर लें, या हम बात करें हम किसी की लोन के लिए कि टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस मतलब सबसे ज़्यादा एचडीएफसी का बिकने वाला प्लान है और सबसे सस्ता, इवन सबसे ज़्यादा सुरक्षित। किसी भी तरह की कोई हैपनिंग होने पे और कहते हैं कंपनी जो है इमीडिएट उस कंपनी को क्लेम सेटल होता है। क्लेम सेटलमेंट एचडीएफसी का सबसे अच्छा है, कोई भी उसमें देर दराज नहीं होती है। कोई अगर किसी को क्लेम फंसता है तो एचडीएफसी का क्लेम रेशियो नंबर एक है, ऑसम। मतलब किसी कंपनी के इतना अच्छा क्लेम रेशियो नहीं है। हर आदमी यहाँ पर क्लेम मतलब अगर उसको टर्म इंश्योरेंस लेना होता है तो वो सिर्फ एचडीएफसी की ही बात करता है कि मुझे अगर लेना होगा तो मैं टर्म इंश्योरेंस एचडीएफसी का ही लूँगा। तो वही मैंने बताया, जैसा कि चाहे वो पेंशन योजना हो या टर्म इंश्योरेंस हो या हेल्थ का हो या गारंटीड हो, तो हमारे पास औरों कंपनी से बेटर है। वो तभी आपको जानकारी पता चलेगी जब आप मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्यों माई कंपनी औरों से अलग है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मतलब सोने पे सुहागा मतलब। अच्छा रश्मि जी, ये होता है जब हम कस्टमर को मनाने जाते हैं तो कस्टमर एग्री नहीं होते इंश्योरेंस करवाने के लिए, बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं। तो कुछ ट्रिक होगा, आपको तो एक्सपीरियंस है काफ़ी इस फील्ड में, तो कैसे लोगों से निकलवाएं कि हाँ वो इंश्योरेंस करवा ही ले? एक्चुअली आपने बहुत सही सवाल किया है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम इंश्योरेंस करें क्यों। लोगों के पास ना जागरूकता नहीं है, अवेयर नहीं है। लोगों को यही नहीं पता इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। उन्हें लगता है कि एक पॉलिसी ले ली एलआईसी की 2,500 की चल रही ना, तो मेरा 4 लाख 5 लाख हो गया। बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो पूरे परिवार को चला रहे हैं, लाखों करोड़ों के इंसान है वो। अगर उनका उतने का इंश्योरेंस नहीं होगा, और मौत किसी को बताकर नहीं आती है, कभी भी किसी के साथ विपदा आ सकती है, और आने पे पैसे की जो क्षति होती है वो कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है। इमोशनल लॉस का तो कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंशियली लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। तो हम उन्हें बताते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, वो कैलकुलेट करके बताते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने पे, कितना लाइफ रिस्क हो चुका है, कितना लाइफ की अनसर्टेनिटी है, कितनी हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही, खान पान कितना डिफरेंट है। तो लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, तब लोगों को पता चलता अच्छा हमें लेना चाहिए, तब वो रेडी होते हैं। तो इस तरीके से कन्विंस करते हैं। अच्छा, जो आज आपके ऑफिस में जो मीटिंग हुई है वो किस टॉपिक पे थी कि लोगों को रोजगार किस तरह से मिलेगा? आपकी ये था कि हाँ लोगों को रोजगार के लिए यहाँ पे मीटिंग बैठाई गई है, तो किस तरह का प्लान है आप बताएं। हमारा प्लान बस इस तरीके से है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना, जिनके पास बहुत ऐसे पैसे नहीं हैं कि वो बिजनेस कर सकें, बहुत ऐसा नहीं है 10 लाख 20 लाख रुपए लगाएं कि अपने साथ वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अपनी जितनी उनकी एजुकेशन है, जितने जानने वाले लोग हैं, तो आज हमने बैठक करी थी, उन लोगों को इन्वाइट किया था जो रिटायर्ड पेंशनर हैं कि अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करें। हाउस वाइफ हैं जो बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन किचन तक ही सीमित ना रहें, वो आएँ, अपने ड्रीम को, सपनों को पूरा करें। कुछ अभी स्टूडेंट्स हैं वो अपना बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो अर्न करना चाहते हैं, तो वो उसके उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था। तो इस तरह के लोगों को हम लोगों ने कई तरह के विभिन्न तरह के प्रकारों को यहाँ पर लोगों को बुलाया था, और उनमें से लोग सम्मिलित हुए हैं। उन लोगों को हमने रोजगार के बारे में बताया है, और लोग जुड़ते भी हैं और उनके लिए फायदेमंद भी है। अच्छा, किसी को अगर ज्वाइन करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ भी नहीं है। बंदा कम से कम जो हो वो 12th पास होना चाहिए, और 12th पास होना चाहिए, और उसकी कम से कम जो एज 18 साल मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, अगर उसकी एनर्जी 80 साल में है तो वो भी कर सकता है। तो और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत होती है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट एजुकेशन प्रूफ, और एक चेक जो खाते में कंपनी पैसा देगी, वो इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो इतना पेपर दे देता है तो हमारे यहाँ से वो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो जाता है, उसका एग्ज़ाम होता है IRDA का, और एक वो हमारे साथ फिर वो एसोसिएट बिजनेस पार्टनर हो जाता है, और फिर वो अपने वो लोगों के साथ अपना कार्यक्रम बढ़ाता है, काम करता है, पैसा कमाता है। इसी तरीके से अपने करियर को, जर्नी को पूरा करता है। धन्यवाद रश्मि जी। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ HDFC लाइफ इंश्योरेंस की ABM रश्मि मिश्रा जी थी। उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि क्यों ज़रूरी है इंश्योरेंस करवाना। बाकी तो श्याम सुंदर सिंह से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी डेथ है वो हमको पूछ के नहीं आते, वो कभी भी आ जाती है। तो इसके लिए आपको मजबूती, मतलब अपने फैमिली के बैकग्राउंड के लिए मजबूती करके ही जाना चाहिए। अगर आपके घर में एक ही कमाने वाला है तो अगर उसका लाइफ इंश्योरेंस होगा तो उसकी जो फैमिली होगी उसके लिए बहुत ही मददगार होता है। तो इनसे यही सब हम लोग को जानकारी मिली कि हाँ हर लोग को इंश्योरेंस करवाना चाहिए। और जो यहाँ पे बैठक हुई थी वो ये था कि लोगों को रोजगार मिले, कि वो आए एडवाइज़र के
तरह काम करे और अपना रोजगार बढ़ाए। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने HDFC लाइफ इंश्योरेंस की मीटिंग ज्वाइन की। वहाँ पे हमने जाना कि हाँ, हर लोग को लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए और आपको भी कराना चाहिए, हर लोग को जागरूक होना चाहिए इसको लेकर। तो आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VM18 न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा के साथ।